Welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's video, and today's topic is metabolites. Metabolites are biomolecules. These biomolecules can be micromolecule और मैक्रोमोलिक्यूल. इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. सो बायोमोलिक्यूल जो है, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो माइक्रो भी हो सकते हैं, मैक्रो भी हो सकते हैं, प्लस दे कैन ऑल्सो बी आइदर इंटरमीडिएट और मेन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट या मेन प्रोडक्ट जो है, आप उसको मेटाबोलाइट बोल सकते हैं. एंड वो मेटाबोलाइट माइक्रोमोलिक्यूल भी हो सकता है एंड मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकता है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ metabolites we are going to discuss today. One is primary metabolite and secondary metabolite. Fine. Primary metabolites, as the name suggests, that they are the prime and important product of any metabolic reaction. किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, वो प्राइम या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है. व्हाट आई मीन बाय इंपॉर्टेंट और प्राइम? आई मीन दैट दीज मेटाबोलाइट्स आर हैविंग इंपॉर्टेंट रोल in the reactions, or you can say metabolic reactions involved in life process. लाइफ प्रोसेस के लिए जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जरूरी है, उन रिएक्शंस में ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का डायरेक्ट फंक्शन होता है. सो मैं ये भी लिख सकती हूं, दे हैव डेफिनेट और important role function in any metabolic pathway required for life process. ठीक है, कोई भी लाइफ प्रोसेस में जो मेन मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, उसमें इनके डेफिनेट रोल होते हैं. Those biomolecules are called primary metabolites. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल में हम इंक्लूड कर सकते हैं अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स, अल्कोहल्स. सो ये सारे जो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं. उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं, तो सपोज कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लाइक फॉस्फोरस है, कैल्शियम है. फाइन. ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे विल फॉर्म द प्राइमरी मेटाबोलाइट. जैसे कि अमीनो एसिड्स, सल्फेट, फाइन, ऐसा कुछ फॉर्म करेंगे. एंड ये जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है. एंड ये जैसे है कैरोटीन, मॉर्फिन, दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, दोज आर द डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स फ्रॉम प्राइमरी. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में चेंजेस के बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है. सो प्राइमरी मेटाबोलाइट इज द प्राइम और द फर्स्ट
प्रोडक्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट कहेंगे. प्लस those products will be having a very definite and important role in the metabolic process. जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट रोल होता है, एंड वो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. सो दिस इज प्राइमरी मेटाबोलाइट. नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर हम बात करते हैं, सो दे आर नॉट having definite function. पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनका कोई डेफिनेट या डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता as such. Fine. They will be formed either in the modification of either from the modification of primary metabolite or as a byproduct of any reaction. ठीक है, किसी भी रिएक्शन में मेन बाय प्रोडक्ट नहीं होगा, सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट होगा जिसका उस लाइफ प्रोसेस में डायरेक्ट फंक्शंस नहीं होते. Examples अगर हम देखें, there are many examples. You can see here that these are the examples of secondary metabolites. Now, what is the function? If we talk about function, they are having role in, they are having ecological role. Ecological role means defense, flavoring, then medicinal. So these are the role, ecological role. So secondary metabolites जो होते हैं सबसे पहले तो उनके डेफिनेट रोल नहीं है. अभी तक ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनका मेन फंक्शन है, ये कोई भी समझ नहीं पाया है. Although we tell about these chemicals कि हाँ कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है, कुछ मेडिसिनल वैल्यूज के लिए है, वो हमारा मानना है. ठीक है. सो नॉट हैविंग डेफिनेट फंक्शन और डायरेक्ट फंक्शन, दे आर हैविंग इकोलॉजिकल रोल दैट आई टोल्ड यू, डिफेंस और फ्लेवरिंग और मेडिसिनल. आइदर फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, अगर हम देखते हैं कि बनता कैसे है, तो या फिर ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के मॉडिफिकेशन से बनता है, या फिर ये एज अ बाय प्रोडक्ट, सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट जैसा बनता है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल्स है, टॉक्सिन्स है, कैफीन, पिगमेंट्स, एल्कलॉइड्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, ड्रग्स, निकोटीन, ये जो भी मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकोटीन की. आपको पता है जो टोबैको प्लांट होता है उसके लीव्स में निकोटीन होता है. ऐसा कुछ साइंटिस्ट का मानना था ये जो निकोटीन होता है ये इंसेक्ट रिपेलेंट है, ये इंसेक्ट्स को रिपेल करता है. तो फिर साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि ये सिर्फ एक टोबैको प्लांट में ही क्यों प्रेजेंट होता है, ये बाकी के सेम स्पीशीज के बाकी के प्लांट्स में क्यों प्रेजेंट नहीं होता. तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट एक चीज बोलते थे, एक फंक्शन बताते थे, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उसको वो इग्नोर करते थे कि व्हाट इज द फंक्शन. वो काउंटर क्वेश्चंस राइज करते थे. तो अभी भी हमको नहीं पता कि निकोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट में जब वो बनता है. तो इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट मॉर्फिन एंड कोडीन, ये भी जो है प्लांट्स में एज अ केमिकल प्रोड्यूस होता है. कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना था ये एज अ डिफेंस सिस्टम है प्लांट का, और कुछ साइंटिस्ट ने अगेन इस पे काउंटर क्वेश्चंस किए. फिर अगर आपने कहीं पढ़ा होगा जैसे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लाइक रबर एंड गम्स, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो रबर एंड गम्स है दोज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट. बट प्लांट उसे बनाता क्यों है? बिकॉज आपको पता है कि ये जो रबर है ये वाटर प्रूफ है,
ठीक है, ये ऑक्सीजन एंड जो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होने देता। तो अगर ये सॉलिडिफाई हो जाए प्लांट के अंदर, स्टेम्स के साथ चारों तरफ पूरे स्टेम को कवर कर दे, तो प्लांट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दैट rubber that gums? Still counter questions are there. Then the next is pigment carotenoids. ये जो कैरोटिनॉइड होता है ये कैरेट में प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि पिगमेंट्स क्यों होते हैं? पिगमेंट्स का मेन फंक्शन होता है या फिर वो लाइट को एब्जॉर्ब करके प्रोसेस करेंगे या फिर वो लाइट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को लाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द पिगमेंट्स। बट कैरेट के केस में जो कैरेट का ये जो ऑरेंजिश कलर होता है, रेडिश कलर, रेडिश ऑरेंजिश कलर होता है, वो कैरोटिनॉइड्स की वजह से होता है और ये कैरेट अंडरग्राउंड है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पिगमेंट? अंडरग्राउंड क्या फंक्शन है? सो ये सारे बहुत सारे सवाल थे रिलेटेड टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो इन शॉर्ट अभी भी हमको उनके मेजर फंक्शन, उनका इंपॉर्टेंट डेफिनेट रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पता है, एंड दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट. So this is all about secondary and primary metabolite. Let me give a quick revision to it. Primary metabolite, prime and the first important product of any metabolic reaction. ये माइक्रो भी हो सकते हैं, ये मैक्रो भी हो सकते हैं. फिर ये इनका जो रोल होता है वो बहुत डेफिनेट और प्राइम रोल होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत जरूरी रिएक्शन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. सेम वे मेटाबॉलिक जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इट इज आइदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट, या फिर वो किसी रिएक्शंस में बनता है बट नॉट एज द मेन प्रोडक्ट, मेन बाय प्रोडक्ट जैसा नहीं है. और इनके जो रोल है वो अभी भी डिफाइन नहीं है, अभी भी उनके जो मेन रोल्स है वो नहीं पता है. बट ऐसा बोला जाता है कि उनके इकोलॉजिकल रोल्स होते हैं, लाइक डिफेंस हो गया, वो कुछ ऐसे केमिकल बनाते हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए होते हैं, फ्लेवर देने के लिए, कलर देने के लिए, ये सारी चीजें उनके रोल्स में आती है. फिर आई गेव यू दीज एग्जाम्पल्स. So you have to cover all the tables given in your textbook. जनरली बच्चे क्या करते हैं, उन टेबल्स को इग्नोर करते हैं. Don't ignore that. Those tables are very important. Just go through that table. You will understand कि कौन से एलिमेंट का जो परसेंटेज है सेल में कितना है, ऑर्गेनिज्म में कितना है. Those tables in short are very very important. So just don't ignore it. If you will go through that table, you can score very good marks in NEET too. I told you this chapter is having a very good weightage in the NEET. So just keep learning. Take care. Goodbye. Be safe. And take the screenshot.